बदरपुर में लूट के विरोध में युवक की चाकू मारकर हत्या, 72 घंटे में मामला सुलझा, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या और लूट की वारदात का पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। बदरपुर बस स्टैंड के पास 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या और मोबाइल लूट की गुत्थी को ऑपरेशन यूनिट और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में एक होटल कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, लूटा गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली गई है। 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात एक अननोन व्यक्ति का बदरपुर बस स्टैंड पे मर्डर हो गया था, तो वो केस हमने 72 घंटों के अंदर सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इसमें जो भी अपराधी संलिप्त थे, पहले हमने सबसे पहले जो मृतक था उसकी पहचान की, उसके बाद तकनीकी रूप से पूरी जो इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण होता है उसे किया और महज 72 घंटों के अंदर जो पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था, जिसमें ना विक्टिम का पता था ना मारने वालों का पता था, उसे हमने सुलझाकर जो 3 अपराधी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तीनों अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। इस घटना में जो व्हीकल यूज़ हुआ था, जिस व्हीकल से वो अपराधी आए थे उसे भी रिकवर कर लिया है। उन्होंने घटना में जो कपड़े पहने थे उन्हें भी रिकवर कर लिया है। जिस हथियार से इस घटना को अंजाम दिया गया था वो भी रिकवर है और जो मृतक से लूटा हुआ मोबाइल था वो भी रिकवर है। तो मैं आपको पूरा घटना शुरू से बताता हूँ। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक अल्फा पेट्रोलिंग व्हीकल जो है इसकी एक नई टीम की शुरुआत की है। तो हर सब डिवीज़न में एक पेट्रोलिंग व्हीकल रात में 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलिंग करता है। तो सब डिवीज़न बदरपुर का जो अल्फा पेट्रोलिंग व्हीकल है अल्फा 8, वो 25 और 26 की दरमियानी रात में लगभग सुबह 26 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे जब वो मथुरा रोड पे पेट्रोलिंग कर रहा था यू टर्न लेके, जब वो बदरपुर बस स्टैंड के पास निकला तो वहाँ पे एक व्यक्ति पड़ा हुआ था और उसके प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि उसके सिर से में कोई चोट है, सिर से भारी खून आ रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही इस बात का जो बदरपुर थाना है वहाँ इन्फॉर्म किया। वहाँ से जो आईओ है एसआई मोहित और बाकी टीम एसएचओ साहब जो इंस्पेक्टर अशोक साहब वहाँ मौके पे पहुँचे और उन्हें तुरंत ही जो ईआरवी व्हीकल है ईआरवी 61 इसकी सहायता से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया गया और ये पूरा काम महज आप समझिए आधा घंटे में हो गया। 5:15 के करीब वो जो व्यक्ति था एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंच के उसे मृतक घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया हमें ये लगता रहा कि ये शायद कोई दुर्घटना का जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है उस तरीके का मामला है, लेकिन लगभग 8 बजे जब डॉक्टर ने उसकी पूरे जो बॉडी को मॉर्चरी भेजने के पहले सफाई की जाती है, जब वो किया तो पाया गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है चेस्ट में वहाँ पे 2 स्टैब वुंड है और उनको ये लगा कि शायद एक जो है चाकू या जिससे भी शार्प ऑब्जेक्ट से किया गया है वो हार्ट में पियर्स कर गया, इसीलिए उन मृतक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। किया और अपने 2 साथियों के नाम बताए, जिसमें हमारे जो हवलदार मोहित हैं उन्होंने पूछताछ करके आगे के जो 2 लोग हैं दीपक और हिमांशु को इनका पता किया और इसके बाद जाके कुलदीप और मोहित ने अपनी टीम के साथ जाके जो दूसरे 2 हैं दीपक और हिमांशु को भी अरेस्ट किया। इस तरीके से कल हमने तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया और साथ में इसमें जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो भी ले लिए, जिस स्कूटी का प्रयोग किया था वो भी कर लिया और जब उनसे पूछताछ की गई तो आपने क्यों किया ऐसा, तब उन्होंने बताया कि वो फरीदाबाद के एक होटल में पार्टी कर रहे थे। उस होटल में जो हमारा पहला आरोपी है मोहसिन उर्फ नूर, वो उस होटल में साफ़ सफाई का काम करता है, तो वहीं पे जाके ये लोग पार्टी कर रहे थे। इन्होंने शराब वगैरह पी, नशे की हालत में जब ये गए तो इनका मुख्य उद्देश्य उससे, वो क्योंकि बैठा था अकेला था, मोबाइल छीनना था। लेकिन विक्टिम का मोबाइल वो अपना नहीं था, अपनी बहन का मोबाइल लेके आया था, तो वो मोबाइल नहीं देना चाह रहा था, उसने रजिस्ट किया। तो इनके पास जो दूसरे आरोपी हैं हिमांशु के पास चाकू था, हिमांशु ने उसको स्टैब किया है और साथ में दीपक ने भी उसको स्टैब किया है। नूर स्कूटी चला रहा था, तो मोबाइल छीनने के लिए उन्होंने स्टैब कर दिया और उसके बाद वहाँ से वो चले गए। तो हमें जो हमारा विक्टिम है उसका जो छीना हुआ मोबाइल है, रॉब किया हुआ, वो भी प्राप्त हो गया है। जिस हथियार से ये हत्या की गई है वो भी प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से एक टीम एफर्ट से सभी जो आरोपी हैं उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया है और इस तरीके से जो एक कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर था उसका खुलासा कर दिया गया है।
सर धन्यवाद। आरोपी की कोई प्रीवियस क्रिमिनल इसमें से जो 2 आरोपी हैं उनके प्रीवियसली 6 मुकदमे हैं। हिमांशु के पहले स्नैचिंग और रॉबरी के 6 मुकदमे हैं, मतलब सारे रॉबरी के नहीं। हिमांशु और वो दूसरा दीपक, ये दोनों पीछे बैठे थे, दोनों ने एक चाकू। सर घटना आगे और नहीं किया 4:20 से 25 मिनट के टाइम वो मीटिंग वो वहाँ क्यों आता था? वो चूंकि घर से आया था नौकरी ढूंढने के लिए, तो वहां पे वो बैठा हुआ गेम खेल रहा था, बस का इंतजार कर रहा था वापस आने। चंपारण से दिल्ली आया ना वो अहमदाबाद में रहता है, इसका भाई रहता है, इसकी बहन रहती है, भाई के बच्चे रहते हैं सब। सुबह आने का समय वो 8 बजे 25 तारीख को सुबह निकला हुआ है, ठीक है, वो रात से वहां बैठा हुआ था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।